नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। हावड़ा मेल ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोको ड्राइवर की मौत। आदित्यपुर में दर्दनाक हादसा, मिट्टी धंसने से 2 महिला की मौत। बोड़ाम के देवराजपुर के ग्रामीणों को 4 महीने से नहीं मिल रहा राशन। और उलीडी में 2 घरों में हजारों की चोरी। खबरें विस्तार से। चक्रधरपुर में हावड़ा मेल की चपेट में आने से 2 लोको ड्राइवर की मौत। चक्रधरपुर रेल मंडल की राजखरसावा रेलवे स्टेशन के यार्ड में शुक्रवार देर रात हावड़ा मेल की चपेट में आने से चक्रधरपुर के 2 रेल लोको ड्राइवर की मौत हो गई। बताया जाता है कि चक्रधरपुर रेल मंडल में दोनों कार्यरत थे। मालगाड़ी के लोको पायलट डीके सहाना व सहायक लोको पायलट मोहम्मद अशरफ आलम बीते रात राजखरसावा रेलवे स्टेशन के यार्ड में मालगाड़ी को चेक कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। रेल कर्मियों के अनुसार लोको पायलट डीके सहाना जब मालगाड़ी चेक कर रहे थे तो तेज रफ्तार में गुजर रही हावड़ा मुंबई मेल सुपरफास्ट एक्सप्रेस की चपेट में सबसे पहले आए। इसी बीच जब सहायक लोको पायलट मोहम्मद अशरफ आलम उन्हें बचाने गए तो वे भी ट्रेन की चपेट में आ गए। इससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने से रेल कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद दोनों के शव को चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल लाया गया, जहां इसकी सूचना मिलने पर चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम एजे राठौड़ समेत रेल मंडल के अन्य अधिकारी रेलवे अस्पताल पहुंचे। रेलवे अस्पताल में दोनों के शव का पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां दोनों रेल कर्मियों के साथ कार्यरत रेल कर्मचारी पहुंचे थे। डीके साहना लोको पायलट सीकेपी, एमडी अशरफ आलम एएलपी सीकेपी ड्यूटी के दौरान गाड़ी चेक कर रहे थे। उसी टाइम मेल आ रही थी, मेन लाइन से थ्रू था। अच्छा, इसी टाइम में एएलपी लोको पायलट को बचाने के चक्कर में चपेट में एएलपी भी आ गए। माने एक को बचाने के चक्कर में दूसरे जो असिस्टेंट पायलट थे वो भी चपेट में आ गए। और सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत विद्युत नगर के समीप रेलवे लाइन के किनारे मिट्टी धंसने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। उधर मामले की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दोनों महिला विद्युत नगर में ही किराए के मकान में रहती थी। इनमें से एक का नाम मंजू सेवैया और दूसरे का नाम टुनटुन है। दोनों घर की लिपाई के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे मिट्टी लेने गई थी। इसी दौरान भरभरा कर मिट्टी धंस गया, जिसमें दोनों महिलाएं दब गई। जब तक राहत और बचाव कार्य शुरू होता दोनों महिलाओं ने दम तोड़ दिया। बता दें कि 3rd लाइन के लिए रेलवे द्वारा खुदाई किया गया है, जहां मिट्टी लेने आसपास की महिलाएं जुटती है। शनिवार को भी दोनों महिलाएं मिट्टी लेने गई थी। उधर घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास की बस्ती के सैकड़ों महिला और पुरुष घटनास्थल पर जमा हो गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद दोनों महिलाओं के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हमको एक आदमी सूचना दिया कैसे सब बात है, हम दौड़ के आया अपना गाड़ी लेके। तब तक बहुत भीड़ जमा हुआ था, हम भी थोड़ा सा पीछे हो गए तो देख रहे हैं तो दबा हुआ है। क्या चीज में दबा हुआ था? मिट्टी से। ये लोग घर लिपाई के लिए मिट्टी ले जा रहे थे। तो पहले से कोकला हुआ है, पहले से कोकला किया हुआ है और भी गाँव वाले लेते होंगे, तो ऊपर से मिट्टी क्रैक करके गिर गया दोनों के शरीर पर। इधर जमशेदपुर के सुदूर बोड़ाम प्रखंड में ग्रामीणों को विगत 4 माह से राशन उपलब्ध नहीं हो रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शनिवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि पूरे प्रखंड क्षेत्र में अमूमन यही हाल है और हजारों ग्रामीण विगत 4 महीनों से राशन से वंचित है। इनके अनुसार राशन डीलर मशीन खराब होने और राशन आवंटन नहीं होने संबंधित कई त्रुटियां बताकर राशन नहीं दे रहे हैं, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। ऐसे में शनिवार को जिला मुख्यालय में पहुंचकर इन्होंने जिला के उपायुक्त से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है।
कितने परिवार को राशन नहीं मिल रहा है? 200 परिवार को राशन नहीं मिला अभी तक। कितने महीना हो गया? अभी 4 महीना हो गया। तो जाते हैं लेने के लिए जाते थे? लेने के लिए जाते हैं तो बोल रहा आज मशीन खराब है, कल मशीन बनाने गया इसलिए रिसीव नहीं कर पाया। परेशानी काफी हो रहा है। काफी हो रहा है। जब भी जाते हैं तो मतलब पूरा दिन भर रहना पड़ता है, मशीन चलता नहीं है, यही कारण है। कितने दिन से राशन नहीं मिल रहा था? हमारे 4 महीने का नहीं मिला है। 4 महीने का नहीं मिला। कैसे घर परिवार चल रहा है? कैसे चलेगा? सारे सब खेती बाड़ी करता है, खेती बाड़ी चलता है, वो लोग भूखे मरता है, वो लोग राशन नहीं मिलता है, बाल बच्चा छोटा छोटा है, आदमी का क्या करे, कहाँ जाए? कितने परिवार है? 200 परिवार का अभी नहीं मिला है। 200 परिवार का नहीं मिला? नहीं मिला है, 200 का। 200 परिवार का राशन नहीं मिला? ऐसे नहीं मिला है। परेशानी काफी है। परेशानी काफी है, इसीलिए आप लगा है। और इधर जमशेदपुर के उलीडी थाना अंतर्गत आदर्श नगर में चोरों ने फिर से दबिश दिखाई, जहां 2 घरों में चोरी की घटना को दिया अंजाम। बताया जाता है कि बीती रात चोरों ने अशोक लाल श्रीवास्तव और बगल में ही किराए के मकान में रहने वाले विष्णुपद महतो के घर को निशाना बनाया, जहां चोरों ने लगभग 25,000 नगद और 2 मोबाइल की चोरी की घटना को अंजाम दिया। भुक्तभोगी अशोक लाल श्रीवास्तव बताते हैं कि चोर रात के अंधेरे में छत के रास्ते घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि जब वे लोग सुबह करीब 5 बजे उठे तो उनको चोरी की घटना का पता चला। अशोक बताते हैं कि उनके घर से 2 मोबाइल जो करीब 15 से 20,000 रुपए मूल्य का था और 20,000 नगद पर भी चोरों ने हाथ साफ किया। वहीं दूसरी ओर भुक्तभोगी विष्णुपद महतो ने बताया कि उनके घर से लगभग 6,000 रुपए नगद की चोरी हुई। बहरहाल पुलिस को चोरी की घटना की जानकारी दे दी गई। क्या हुआ घटना आपके यहाँ? घर में मेरा चोरी हुआ। कैसे हुआ? क्या क्या हुआ चोरी? मोबाइल गया हुआ है, पैसा गया हुआ है। कितने पैसा है? वही 20,000 लगभग। क्या करते हैं आप? ठेला चलाते हैं, फल बेचते हैं। अच्छा, अपना मकान है ये? अपना है। कितने लोग लग रहा अंदाज से कितने बजे उठे आप लोग? क्या देखे आप लोग? हम लोग देखिए कितना 5 बजे उठे तो हम लोग बात हम लोग देखे मोबाइल मेरा नहीं है, पैकेट ऊपर फेंका हुआ छत पर। कितने बजे चोरी हुआ आपका? 20 का मोबाइल होगा, 15-20 हज़ार का मोबाइल होगा, 2 और कैश? 2 बैग रखा हुआ था, एक तो मेरा जो ड्यूटी वाला बैग और एक तो दूसरा बैग था। जो ड्यूटी वाला बैग में तो ड्यूटी का ही सामान था, जो भी हेलमेट वगैरह, और एक तो जो दूसरा जो बैग था उसमें कुछ पैसा भी था पर्स का अंदर में। वो बैग, दोनों बैग मतलब देख रहा सुबह तो जो मेरा ड्यूटी जाने का तैयारी हुआ है तो उस समय बैग देख रहा तो बैग मिल नहीं रहा। कितने बजे देखे तुम उठ के? वही करीब 6:30 बजे। अच्छा, तो देख नहीं पाया तो उस समय इधर उधर देखे तो ऊपर फिर आया, ऊपर में देखा तो बैग पूरा वहाँ पे खुला हुआ था, चैन उन सारा चीज़। क्या क्या ले गया तुम्हारा? पैसा ही था। कितना? वो मोटा मोटी 6-6.5 हज़ार था एक बैग में पैसा। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित टाउन हॉल सभागार में मानगो नगर निगम एवं जुगसलाई नगर परिषद के तमाम जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ जिले के उपायुक्त ने एक बैठक की, जिसमें कई समस्याओं से संबंधित जानकारी इकट्ठा की गई। इस बाबत जिले के उपायुक्त विजया यादव ने कहा कि इन दिनों ही क्षेत्रों में 1200 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 वर्ष से राशन का उठाव नहीं किया। साथ ही 600 ऐसे लोग हैं जिन्होंने विगत 6 माह से राशन का उठाव नहीं किया। इसके पीछे के कारणों का सर्वे करने का निर्देश तमाम विक्रेताओं को ही दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि यह तमाम लाभुक कार्डधारी आयोग, मृत, पलायन या फिर राशन लेने में रुचि नहीं होने के कारण राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं, जिस कारण इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता जिला प्रशासन को है। वहीं इस बैठक के दौरान विगत दिनों आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान सामने आए राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा की गई। ये मानगो और जुगसलाई क्षेत्र के पीडीएस डीलर्स थे। इनसे मिलना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न ये था कि इन क्षेत्रों में अभी तक ऐसे 2000 से लगभग ज़्यादा कार्डधारी है जिन्होंने पिछले 12 महीने से राशन का उठाव नहीं किया है और 600 लोग ऐसे जिन्होंने पिछले 6 महीने से उठाव नहीं किया है। एवं धोती साड़ी डिस्ट्रीब्यूशन सोना सोबरन में भी हमारा 100% टारगेट इन्हीं क्षेत्रों के वजह से हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कौन से बेनिफिशियरी है? क्या वो मृत है, वो पलायन कर चुके हैं, क्या वो अयोग्य है, रहने में रुचि नहीं है या जानकारी का अभाव है? तो ये तो आपको स्थल लेवल पे एक जांच रिपोर्ट बनाना पड़ेगा और ये हम पीडीएस डीलर के थ्रू ही करवाना चाह रहे थे, ताकि वही जो लोग हैं उनको पूर्व में देने वाले भी यही थे या उनकी जानकारी रखने वाले भी यही है और उस कार्य से
से भी रिलेटेड है, तो इसीलिए ये एक संवाद इनके साथ करना ज़रूरी था। दूसरी जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार इन विविध शिविरों में जो राशन कार्ड से रिलेटेड जो शिकायतें आई है, उसमें मुख्य शिकायतें ये है कि मल्टीपल अंगूठा लिया जा रहा है मगर अनाज 1 या 2 महीने का ही दिया जा रहा है, अनाज कम दिया जा रहा है, अनाज इपॉस मशीन को जब वेइंग मशीन कनेक्ट किया जा रहा है तो वो डिफरेंस लगाने के लिए कोई पत्थर रख रहा है, कोई क्या रख रहा है, और उसको वज़न तो टेक्निकली आप उतना ही दिखा रहे हैं मगर अनाज पर से बहुत कम है। या फिर अन्य जो भी कोई छोटी छोटी समस्याएं है, दुकान बंद पाया जा रहा है, मल्टीपल बार बुलाया जा रहा है, एक फैमिली मेम्बर को एक ही दिया जा रहा है, दूसरे का कार्ड नहीं जोड़ा जा रहा है, आधार का जो सीडिंग होना चाहिए राशन कार्ड के साथ वो 100% नहीं है, अपवाद पंजी में केवल आपका रिकग्निशन आइरिस के साथ या थंब के साथ नहीं हो रहा है तभी नाम जोड़ना है मगर अन्य किसी रीज़न से है वो भी अपवाद पंजी में डाला जा रहा है। तो ये बहुत सारी जो समस्या है और लोगों से जो शिकायत प्राप्त हो रही है उसके बैकग्राउंड पे ये डीलर्स की मीटिंग है। और जमशेदपुर में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जयंती के मौके पर महिला सुरक्षा संगोष्ठी का आयोजन कोशिश एक मुस्कान संस्था द्वारा आयोजित की गई, जहां बड़ी संख्या में महिला शिक्षाविद, स्कूली शिक्षिका एवं छात्राएं शामिल हुई। नारी प्रशिक्षित तभी सुरक्षित, इस मंत्र को लेकर इस संगोष्ठी का आयोजन गोलमुरी स्थित केबल क्लब में किया गया। बड़ी संख्या में महिला शिक्षाविद वक्ताओं ने इस दौरान मौजूद तमाम स्कूली छात्राओं को सशक्त बनाने का संदेश दिया। संस्था के अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि जिस प्रकार वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने काल में काफ़ी कम उम्र में ही अपने परिवार की जिम्मेवारी को निभाते हुए अपने देश की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया था, वो एक सशक्त नारी को दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार आज के युग में नारी का प्रशिक्षित एवं सशक्त होने की आवश्यकता है, तभी एक सशक्त समाज का निर्माण संभव होगा। उद्देश्य है कि आज का एक मैसेज जाना चाहिए कि नारी प्रशिक्षित तभी सुरक्षित। आपके माध्यम से पूरे देश में आज जो बच्चियों की जो परिस्थिति है, चाहे स्कूल की बच्चियां हो, कॉलेज की बच्चियां हो, उसके साथ जो नई नई घटनाओं के माध्यम से, आपके माध्यम से जो पता चल रहा है, उस पे प्रशिक्षण के लिए बच्चियां अपने को कैसे सुरक्षित रखे और अपनी जीवन आगे कैसे चलाए, उस पर एक छोटा सा सेमिनार रखा गया है। बच्चियों को अवेयरनेस करने के लिए, बच्चियों को कैसे आगे जाए, कैसे अपनी जिंदगी चलाए, उसके लिए एक संस्था अपनी तरफ से एक कार्यक्रम रखा है। उद्देश्य और सिर्फ उद्देश्य यही है कि नारी प्रशिक्षित तभी सुरक्षित। और जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में आज WHO और भारत सरकार की टीम ने क्षेत्र का दौरा किया। भारत सरकार और WHO की टीम ने क्षेत्र में घूमकर लोगों से फलेरिया के बारे में जानकारी लिया। इसके बाद पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचे और डॉक्टर और प्रभारी से मुलाकात किया और फलेरिया से संबंधित जानकारी लिया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO का एक जॉइंट मॉनिटरिंग मिशन उसमें आए हैं। ये प्रोग्राम फाइलेरियासिस जो है हाथी पाँव, उसका जो एलिमिनेशन प्रोग्राम जो चल रहा है उसको हम इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितना प्रोग्रेस हुआ है और आगे क्या करना है, इसके बारे में जांच करने के लिए हम आए हैं। और ये जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है वो अगले हफ्ते में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फीडबैक देंगे। यही हमारा एक प्रोग्राम है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ।
और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई हो गई उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया। ये पूरा इस मूव के लिए लिया गया है। ये पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया एंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर, और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18, रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। सिद्धगोड़ा स्थित सिनेमा मैदान प्रांगण में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया। सिद्धगोड़ा स्थित सिनेमा मैदान प्रांगण में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वृंदावन के इंद्रदेव महाराज ने कथा वाचन किया। मेरा जो विषय है, भागवत के माध्यम से समाज को किसी भी तरह व्यसन मुक्त करना है और शाकाहारी बनाना है, ये भागवत का उद्देश्य है। भागवत जाति, धर्म और मजहब से पहले लिखी गई है, इसलिए इसमें किसी मजहब को तोड़ने की बात नहीं, इसको जोड़ने का कार्य सत्संग करता है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भी अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, सभी संस्कृति के लोग यहाँ आते हैं, कथा सुनते हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि ये मजहब से ऊपर उठ के मानवता का शिक्षा देती है। और जमशेदपुर के पोटका प्रखंड मुख्यालय में बन रहे नए बीडीओ और सीओ आवास का आज एसडीओ पीयूष सिन्हा ने निरीक्षण किया और काम अच्छे से करने का निर्देश इंजीनियर को दिया। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। जमशेदपुर पोटका प्रखंड मुख्यालय में बन रहे नए प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल पदाधिकारी आवास, पर्यवेक्षीय आवास, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास का आज धालबुम एसडीओ
पीयूष सिन्हा ने निरीक्षण किया और इंजीनियर को अच्छे से काम करने का निर्देश दिया ताकि बन रहे नए भवन मजबूत बने। वहीं पोटका स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया और मरीजों से पूछताछ किया। वहीं मौके पर बीडीओ सीओ भी मौजूद रहे। नहीं, ब्लॉक का विजिट था, वहाँ पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, उसका विजिट। और यहाँ एक CHC का विजिट था, यहाँ पर हम लोगों की एक टीम भी मिल गई फिलियरियोसिस की, तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कुछ बातें हैं। और साक्षी स्थित दयानंद पब्लिक स्कूल के तत्वाधान में इंटर स्कूल फेस्ट हंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साक्षी स्थित दयानंद पब्लिक स्कूल के तत्वाधान में इंटर स्कूल फेस्ट हंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के 17 स्कूलों के छात्रों ने शिरकत किया। आज हमारा टोटल 5 कंपटीशन था। एक है बैंड ऑफ म्यूजिक, ऑक्टाविया, पेंसिल स्केच एंड देन हमारा फैशन शो ऑलमोस्ट 17 स्कूल्स पार्टिसिपेट किए थे। स्टूडेंट 2 दिन बहुत अच्छा से एंजॉय किए, पार्टिसिपेट किए। आज हमारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में चीफ गेस्ट है गोविंद माधव सर। एंड लेट अस ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। लेट्स होप द बेस्ट वन विल विन। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। याफी E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं। एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए हैं। अब हर दिन नया कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा जो उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धपकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार दूसरे वर्ष भी 16 स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना की शुरुआत कर चुके हैं। बारेडी बस्ती में इसकी शुरुआत शनिवार से की गई। गौरतलब हो कि विगत वर्ष भी विधायक सरयू राय ने अपने विधायक फंड एवं राज्य सरकार के अनुदान से इस योजना के तहत 1516 स्ट्रीट लाइट लगाया था। इस वर्ष भी ठीक पूर्व की भांति 16 स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शनिवार से शुरू किया गया। बारेडी बस्ती में एक समारोह का आयोजन कर विधिवत पूजा अर्चना कर पहले स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया गया। विधायक सरयू राय ने कहा कि तमाम बस्ती इलाकों में जरूरत के अनुसार ये 16 स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। इस बार भी कुल 1500 स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है। कई जगह मोहल्लों में बिजली कट जाती है, गलियों में सड़कों पर अंधेरा हो जाता है। पिछले साल भी हमने 1500
सोलर लाइट लगवाया है और वो बड़ी इत्मीनान से है। बिजली कट जाती है तब भी सोलर लाइट लगता है। यहाँ भी हम लोगों ने अब इस साल भी 1500 और सोलर लाइट लगवा रहे हैं। उसी का शुभारम्भ हुआ है। आज एक सोलर लाइट लगा है यहाँ। अब जहाँ से जनता मांग करेगी वहाँ हम लोग सोलर लाइट लगवाएंगे। लोगों को नंबर दिया है, फोन कर बताएँ, कार्यकर्ता भी घूमेंगे जाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग धीरे धीरे सोलर लाइट उस जगह पर लगवाएंगे जहाँ इसको लगना चाहिए। रखरखाव में बड़ी दिक्कतें आती हैं। नहीं, रखरखाव बहुत कम दिक्कत है। कई जगह लोग कुछ तोड़ देते हैं, कुछ कर देते हैं। 5 साल का एग्रीमेंट है था, 5 साल तक गारंटी है, जो भी खराब होगा उसको बदलेंगे। और चक्रधरपुर में पिछले दिनों हुए हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी हत्याकांड को लेकर कोल्हान के हिंदूवादी संगठन गोलबंद हो रहे हैं, जिन्हें भाजपा का समर्थन भी मिल रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पिछले दिनों चक्रधरपुर पहुंचकर कमलदेव गिरी के परिजनों को सांत्वना देते हुए राज्य सरकार से हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की थी। इधर शनिवार को भाजपा नेता अभय सिंह ने बिष्टुपुर स्थित हिंदू पीठ में हिंदूवादी संगठनों के लोगों के साथ बैठक की और आगे की रणनीति तैयार की। अभय सिंह ने कमलदेव गिरी हत्याकांड पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुका है, खासकर हिंदूवादी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। महिलाएं असुरक्षित है। कमलदेव गिरी हत्याकांड को लेकर लोगों में नाराजगी है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन सब कुछ जानती है, मगर सरकार के इशारे पर अपराधियों को बेनकाब नहीं करना चाह रही है। राज्य में अराजकता का माहौल व्याप्त है। उन्होंने अविलंब कमलदेव गिरी के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दिया कि कमलदेव गिरी हत्याकांड को लेकर वे चुप नहीं बैठेंगे, जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस प्रकार की घटना को जघन्य अपराध के रूप में किया गया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और जब से यह सरकार बनी है, हेमंत जी की सरकार, केवल यह चक्रधरपुर का मामला नहीं है, बल्कि झारखंड के हर कोने पर, प्रत्येक जिले में कहीं पर बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, दुमका में जिंदा जलाया जाता है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि आज हम सभी लोग, जिसमें बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सारे लोग मिल करके ये हिंदू पीठ से निकल करके हम लोग सीधे उनके परिवार से मिलेंगे और उनसे मिलकर के कुछ जानकारी भी प्राप्त करेंगे और साथ ही हम अपने आंदोलन का रूपरेखा भी बताएंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हावड़ा मेल ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोको ड्राइवर की मौत। आदित्यपुर में दर्दनाक हादसा, मिट्टी धंसने से 2 महिला की मौत। बोड़ाम के देवराजपुर के ग्रामीणों को 4 महीने से नहीं मिल रहा राशन। और उलीडी में 2 घरों में हजारों की चोरी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।